हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ खिलेंद्र कुमार साहू, शॉर्ट फॉर्म के सर। आप लोग अभी जो एग्ज़ाम दिला रहे हैं, मुझे पता है बहुत ज़्यादा डर में हैं अभी, और ख़ासकर उन लोग डरे हुए हैं जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास 1 दिन 2 दिन 5 दिन जितने दिन का भी गैपिंग मिल रहा है एग्ज़ाम में, उसमें कैसे प्रिपरेशन करें। सबसे मेन चीज़ है, अगर आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तैयारी कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, तो सबसे मेन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर होम एग्ज़ाम हो, सबसे बेसिक और मेन जो चीज़ है वो बड़े क्वेश्चंस होते हैं। बड़े क्वेश्चंस चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो हमेशा फिक्स रहता है। आप उस बड़े क्वेश्चंस के मोस्ट टाइम पे निकालिए। आपको जो लगता है वो आप मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस निकालें, और निकालने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो चीज़ रहता है, आप अपने टीचर क्या समझाए हैं, कौन सा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस बताएं, इस पे ज़्यादा फोकस करें। मेन चीज़ है, कोई भी टीचर हो, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको हमेशा बताते रहते हैं, स्टार्टिंग से जब भी पढ़ाते हैं तो भी बताते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखना। बड़े क्वेश्चंस कैसे आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो हमेशा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होम एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा डर ये रहता है, कैसे सेट करेंगे पेपर। सबसे मेन जो चीज़ है वो ये याद रखिए कि कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि उसका स्टूडेंट फेल हो। सबसे मेन जो चीज़ है, डर इसलिए लगता है क्योंकि उसको अपने ऊपर कभी भरोसा ही नहीं होता। क्यों अपने ऊपर भरोसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उस बच्चे ने कभी पढ़ाई ही नहीं किया। अब वो अपनी गलती किसी और पे डालना चाहेगा। तो मेन जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, हर टीचर पढ़ाते समय हो या फिर पेपर के लास्ट एंडिंग टाइमिंग में हो, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बताता है किस तरीके से आता है ना। और सारे टीचर यही चाहते हैं कि आप पास हो जाएं। तो आप उनकी बातों को फोकस करें। सबसे मेन चीज़, अगर आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, तो उन बातों को ध्यान से याद कीजिए कि किस सब्जेक्ट के टीचर ने आपको कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था। और आपके पास अगर कलेक्शन ज़्यादा नहीं है, तैयारी अच्छी नहीं है, तो लास्ट टाइमिंग में 15 डेज या 1 मंथ के टाइमिंग में जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस उन्होंने बताए कि ये आता है, आया था कभी और आता है, ऐसा कुछ भी बोला हो, तो ऐसे क्वेश्चंस उठाइए, बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़िए, याद कीजिए। और छोटे क्वेश्चंस याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको बार बार पढ़ना है, याद अपने आप हो जाता है वो। और नहीं तो उसमें से 10 क्वेश्चन में से नहीं में आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएंगे, अगर आप उस क्वेश्चन को याद ना करके समझ के बार बार उसको बस पढ़ें। छोटे क्वेश्चंस का यही तरीका होता है अगर आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं किया है तो। और बड़े क्वेश्चंस के लिए यही कहूँगा, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन जिन चैप्टरों से कोई भी टीचर जो इम्पोर्टेंट बताते हैं, उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए, राइटिंग करके देखिए, लिख करके देखिए। इसी से आपकी मेन प्रैक्टिस होगी। बोर्ड एग्ज़ाम वालों को पता है कि बोर्ड पेपर कैसे सिलेक्ट होता है, सेट होता है, ये मैंने आप लोग को बार बार बताया है। 12th वालों को भी बार बार मैंने बताया है, 10th वालों को भी बताया है। तो इसमें प्रेशर लेके पढ़ाई करेंगे तो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेन पढ़ते समय ये ध्यान रखिए, कंटिन्यू आदत डालिए 2 से 3 घंटे बैठने का, क्योंकि एग्ज़ाम में उतना ही बैठना पड़ता है आपको। उस टाइम पे जितना प्रिपरेशन फ्री माइंड होके, और सबसे मेन चीज़, आप अपने कर्मों पे भरोसा कीजिए। जो आपने मेहनत की है उसका ही रिज़ल्ट मिलेगा। आपके पास जितना टाइम है उसका यूज़ कीजिए। उस टाइमिंग में अगर आपके पास 3 दिन का टाइम है, एक दिन में अगर 3 बड़े क्वेश्चन करते हैं, बाकी सारे छोटे क्वेश्चंस को आप बार बार पढ़ रहे हैं, जो भी आएगा लिख लेंगे करके, तो 3 दिनों में 9 बड़े क्वेश्चंस हो जाते हैं। हो सकता है जो टीचर्स आपको बताए हैं वो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, उसमें से अगर 3 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस भी अगर फंस जाते हैं, आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये डन मान के चलिए कि आप पास होने के लिए आगे बढ़ जाएंगे।
क्योंकि पास होने के लिए सबसे मेन जो चीज़ होता है वो है आप कितना क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं। अगर 2 लाइन भी याद आ जाता है तो वो 2 लाइन लिखिए, 1 लाइन को लिखिए, छोड़ना नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का तो हो गया है ऑलमोस्ट सभी क्लास में 10th और 12th का, तो आप इंग्लिश का एग्ज़ाम में बैठेंगे, आप ये सोच के मत बैठिए कि मैं क्या लिखूँगा, आप ये सोच के बैठिए कि मुझे लिखना ही है। बस आप पढ़ के जाइए, वो ऑटोमेटिक दिमाग काम करेगा, आपको याद भी आने लगेंगे। और रिलैक्स होके बनाइए, बस ये सोचिए क्वेश्चन अटेंड करना है। बाकी और भी सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें जितना आपने पढ़ा है ईमानदारी से लिखिए, आराम से पास हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। डर उन्हीं को लगता है जो कभी पढ़ते नहीं, जिनको अपने ऊपर कभी भरोसा नहीं होता। और जो इंसान अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं करता, वो कभी किसी टीचर की बात भी नहीं मान सकता और ना ही उन पे भरोसा कर सकता है। जिस इंसान को अपने ऊपर विश्वास ना हो, वो किसी दूसरों पे भरोसा कभी नहीं कर सकता। इसलिए पहले अपने ऊपर भरोसा करना सीखिए कि मैं अगर पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, याद करूँगी, याद करूँगा, तो ये ज़रूर मैं लिख लूँगा और मेरी तैयारी होगी, जैसा भी है। तभी आप बिलीव कर पाएंगे। और शांत मन से बैठ के सोचिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस को टीचरों ने मोस्ट टाइम पे बोला था, और बाकी इधर उधर कुछ मत सोचिए। जो भी उन्होंने बोला था, अगर उस टीचर पे थोड़ा भी बिलीव करते हो तो उन मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस को याद करना स्टार्ट करो। अगर सपोज़ 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर फंस जाते हैं और लिख लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली पास हो जाओगे। 4 से 5 डेज़ अगर आपको टाइम मिलता है, अगर आप एक दिन में 3 से 4 बड़े क्वेश्चन करते हैं मोस्ट टाइम पे, तो ये मान के चलिए 4 डेज़ 3 डेज़ में 12 से 15 क्वेश्चन कर लेंगे। और ये यकीन मानिए कि 4 से 5 क्वेश्चन फंसते ही हैं, आते ही हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं रहती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये मैं पहली बार बना रहा हूँ मोटिवेशनल के हिसाब से, अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, तो मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग टेंशन ना लें और बिना टेंशन लिए जितने भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी से करें। डरने की कोई बात नहीं है, कभी नहीं पढ़ पाए कोई दिक्कत नहीं है। जितना टाइम मिलता है उसमें आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से निकाल सकते हैं। टीचर ने जो बताया होगा कभी कि ये मोस्ट टाइम पे है, आता ही है, उन क्वेश्चनों को याद कीजिए, कौन कौन सा क्वेश्चन बोले थे, और उसी क्वेश्चन को पहले प्राथमिकता देते हुए ध्यान से याद करें, अच्छे से पढ़ें, आप आराम से पास हो जाएंगे। बस क्वेश्चन सारे अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।